नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है मोहम्मद सूफी कौसर हसन जी जो कि सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस्लाम की सच्चाई इस विषय पर सार्थक चर्चा करने के लिए मोहम्मद कौसर हसन जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा मेरा आपसे सवाल होगा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी मुस्लिम समुदाय से ही क्यों होते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही दिलचस्प आपके सामने होगा कि इज़राइल को छोड़ करके, फ़लस्तीन के मुद्दे को छोड़ करके या बाकी बर्मा, म्यांमार वगैरह में एक आध मुद्दे को छोड़ दिया जाए, तो दुनिया भर में जिस तरह से आतंकवाद हो रहा है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे लीबिया हो, चाहे सीरिया हो, चाहे यमन हो, चाहे सूडान हो, चाहे नाइजीरिया हो या पेरिस फ्रांस हो, कहीं पर भी हो, तो जो भी ये कृत्य हो रहे हैं, तो उसमें जो भी लोग शामिल हैं, वो निश्चित तौर पर खुद को मुसलमान कहते हैं और बाकायदा तौर से भारत में अभी उदयपुर में एक आतंकवादी घटना हुई थी। उस आतंकवादी घटना में नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का ज़िक्र करते हुए एक शख्स की गर्दन काटी गई थी। तो ज़ाहिर-सी बात है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल को सत्य है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद एक अधर्म है। लेकिन उसमें जो लोग मुलविस पाए गए, वो उसमें से अधिकतर लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे। अब उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज जो उदयपुर में नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कह के एक शख्स की गर्दन काटी गई, ये नई बात नहीं है। 1400 साल पहले करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन जो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहज़ादे आपके सज्जादे और आपके बेटे हैं, उनको भी नारे तकबीर कह के कत्ल किया गया था। इसके बारे में शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ़ में लिखते हैं कि अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जो 95% भी अगर हम मान लें, तो चीज़ें जो सामने आ रही हैं, तो वो जो भी आतंकवादी चेहरे हैं, वो अपने आप को इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी ही तो कहते हैं। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि क्या मुस्लिम समाज में भी, मुस्लिम समुदाय में भी जातिवाद होता है? देखिए, जातिवाद नाम की कोई मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम समाज में चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। बल्कि जो इस्लामी कॉन्सेप्ट आया था, इस्लामी कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि दुनिया में सिर्फ़ 2 तरीके के इंसान हैं। एक वो है जो रब की ज़ात को मानते हैं और एक वो है जो रब की ज़ात को नहीं मानते हैं, यानी आस्तिक और नास्तिक, इसके अलावा और कोई दूसरी जाति नहीं है। और जो भी हाँ, वो अरब में कबीलाई सिस्टम की वजह से कबीले विभाजित थे, लेकिन जाति का कोई ऐसा मामला नहीं है कि वो ये कहा जाए कि हमारा कबीला सर्वोपरि है, तुम्हारा कबीला निम्न स्तरीय है। तो इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चूँकि भारत के परिदृश्य में जो मामला सामने आता है कि भारत में जो भी जातियाँ पाई जाती हैं, उसमें से अक्सर वो जातियाँ हैं, जो धर्म परिवर्तन करके, पंथ परिवर्तन करके, जो हिंदू से मुसलमान बनी या दूसरे और जातियों से जिनका परिवर्तन हुआ। तो जब उन्होंने इस्लाम के कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया, इस्लाम की पूजा पद्धति को स्वीकार किया, तो वो सामाजिक जीवन में निवास जो करते थे, तो वो उनके कारोबार और उनके पेशे के आधार पर उनका विभाजन हो गया और वो जातियों में विभाजन हुआ। सिवाय भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान यानी भारतीय प्राय उपमहाद्वीप के अलावा और किसी भी दुनिया के देश में कोई मुसलमानों के बीच में जातिगत मामले नहीं पाए जाते। बिल्कुल। क्या भारत के मुसलमानों को हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सन 1947 में हमारे देश का एक क्रूर तरीके से विभाजन किया गया, लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ देश में आई थी कि विभाजन का प्रयोग किया गया था बंग भंग के नाम से
और बंग भंग दरअसल क्या है कि जब मुसलमानों में 1857 तक मुसलमानों की हुकूमत रही, इस्लामी हुकूमत सो कॉल्ड कही जाती थी, तो उसके बाद जो मामला सामने आया कि जब वो हुकूमत खत्म हो गई तो ये हुआ कि अब हमको किसी भी तरीके से ये इनके प्रकार इस्लामी हुकूमत कायम करनी है। और इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए सबसे बड़ा मकसद ये है कि अब हम एक बड़े भूभाग्य को तो इस्लामी साम्राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें बहुत सी जातियां निवास करती हैं। तो जाहिर सी बात है उसके लिए उनको अपनी रणनीति बदलनी थी। तो रणनीति बदलते हुए उन्होंने जहां जहां आबादी बढ़ती चली जाए, वहां वहां उन्होंने एक अलग पृथक इस्लामी राज्य की स्थापना की मांग की, जो बंग भंग में प्रयोग उनका सफल हुआ। और उसी प्रयोग को सार्थक बनाते हुए उन्होंने अलग देश बनाने की मांग कर डाली, जो कहीं ना कहीं सही साबित हुई और उन्होंने अपनी मांग को पूरा करवा लिया। तो निश्चित रूप से मुसलमानों का एक वर्ग जो 1400 साल से इस्लाम पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ बैठा है, वो विचारधारा जो येन केन प्रकार किसी भी तरह से दुनिया भर में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है, उसी प्रभुत्व की स्थापना के अंतर्गत वो एक ऐसा शासन लाना चाहते हैं जिसको इस्लामी शासन का नाम दे करके दुनिया पर अपनी रूलिंग कर सकें। दरअसल जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका इस्लामी शिक्षाओं से कोई दूर दूर तक वास्तव सरोकार नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इस्लाम धर्म साफ साफ ये कहता है कि कुरान में लिखा हुआ है कि खुदकुशी करने वाला यानी अपनी जान पर जुल्म करने वालों को अल्लाह ताला कतई पसंद नहीं करता। और जिसे अल्लाह पसंद नहीं करता तो उसको माफ भी नहीं करेगा, और माफ नहीं करेगा तो जन्नत में क्या भेजेगा। लेकिन दूसरी तरफ यही कट्टरपंथी लोग जो दूसरों का ब्रेन वॉश करते हैं और कहते हैं कि तुम किसी जगह ह्यूमन बम बना करके कूद जाओ और मार दो तो तुमको जन्नत मिल जाएगी। यानी अल्लाह तो ये कहता है कि खुदकुशी करोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी, लेकिन कट्टरपंथी मुल्ला ये कहता है कि तुम खुदकुशी कर लोगे तो जन्नत मिल जाएगी। तो ये जाहिर सी बात है कि इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, ये इनका कूट रचित मामला है। और इसके लिए जन सामान्य को खुद चाहिए कि वो इस्लाम और इस्लामियात की स्टडी करे। सिर्फ इसलिए ना करे कि बहुत से लोग स्टडी करते हैं इसलिए ताकि इस्लाम को नीचा दिखाएं, और बहुत से लोग सिर्फ इसलिए स्टडी करते हैं कि हम ज्ञानी बन जाएं। तो ना तो ज्ञानी बनने के लिए स्टडी करें, ना तो किसी को नीचा दिखाने के लिए स्टडी करें। स्टडी इस चीज के लिए करें कि वास्तविकता का ज्ञान हो जाए। बिल्कुल, मेरा आपसे जो सवाल होगा, अगला सवाल वो बेहद ज़्यादा गंभीर है। मुस्लिम समाज में फैली कुरीतियों के बारे में जागरूक मुस्लिम आवाज़ क्यों नहीं उठाता? जैसे हलाला, ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको मैंने ये बात कही है। तो इस तरह की जो कुरीतियाँ इस्लाम में है या मुस्लिम समाज में कहें, उसके बारे में एक जागरूक मुस्लिम खुलकर क्यों नहीं आवाज़ उठाता, सामने क्यों नहीं आता? देखिए, शायद आपकी डिबेट में ही पिछली बार मैंने कहा था कि हर कुरीति के खिलाफ हर इंसान आवाज उठाना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं वो किसी कारण से आवाज नहीं उठा उठा पाता है। तो जब ये हलाला जैसी और 3 तलाक यानी तलाक़-ए-बिदअत जैसे मामलों पर जब ये मामला उठाया गया, आवाज उठाई गई, तो बहुत से लोगों को आवाज उठाने वालों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। तो इसलिए बहुत से ऐसे लोग जो है कि इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं कि हमको बिला वजह बदनामी मिले, परेशानी हो। और सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं न कहीं सरकारें किसी वोट बैंक के चलते या किसी और कारण के चलते स्थानीय प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से वो कट्टरपंथियों के पाले में खड़ा दिखाई देता है। मैंने आपको शायद एक बार डिबेट में बताया भी था कि किस तरह से पीएफआई, दावत-ए-इस्लामी और बरेलवी फतवाबाज़ कंपनी फैक्ट्री के खिलाफ बोलने की वजह से हमारे यहाँ की कानपुर नगर की थाना जूही की पुलिस ने हमको झूठे मुकदमों में फँसाया, और उसमें फँसाने के बाद भी उनका जी नहीं भरा। पीएफआई का विरोध करने के कारण उन्होंने जो हमने पीएफआई के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे, उन्होंने उसमें तो क्लोज़र रिपोर्ट लगा दी, और हमारे खिलाफ जो फर्जी मुकदमे था, उस मुकदमे के आधार पर उन्होंने हमको मिनी गुंडा घोषित कर दिया। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब इस तरीके की चीज़ें सामने आएँगी, देश के लिए गंभीर होकर के लड़ने वाले लोग, देश की बात करने वाले लोगों के खिलाफ, जैसे कि हमारे शाह सैयद ज़ियारत अली हक्कानी मलंग हैं, उनके खिलाफ भी एक फर्जी मुकदमा लगाया गया। तो जैसे ये चीज़ें सामने आ रही हैं, हो रही हैं कि जो देश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं।
उन पर मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इससे एक बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा व्यक्ति जो वास्तव में देश के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए आगे आता है, तो वो भी इन सब चीज़ों से उसके अंदर एक डर-सा पैदा होता है, तो और वो चाहता है कि कहीं न कहीं हम इन सब चीज़ों से बचें। बिल्कुल, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, जहाँ पे भी मुस्लिम आबादी बढ़ती है, यानी कि जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक है, वहाँ हिंदू असुरक्षित क्यों? अगर हम पाकिस्तान को ही ले लें, वहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और वहाँ के हिंदुओं के हम हालात देख सकते हैं। देखिए, बहुत ही मार्मिक प्रश्न है और इसका उत्तर भी बिल्कुल बेबाकी के साथ मैं देना चाहूँगा। ये निश्चित तौर से बात सही है कि जहाँ पे भी मुसलमानों की आबादी बढ़ जाती है, तो वो एक नई चीज़ की एक विभाजन की माँग करने लगते हैं, चाहे वो बंग भंग आंदोलन रहा हो, एक राज्य का विभाजन किया गया पूर्वी बंगाल और पाकिस्तानी म पश्चिमी बंगाल के रूप में। दूसरा मामला सामने आता है जब देश विभाजित हो गया, तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि जहाँ कहीं भी कट्टरपंथी लोगों की आबादी बढ़ती है, वो तुरंत अपने आप ही विभाजन की बात करने लगते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि पंजाब के मलेरकोटला को सिर्फ़ इसलिए ज़िला बना दिया गया क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होने की वजह से एक मुस्लिम बहल ज़िला बनाने का काम किया गया। तो निश्चित तौर से ये सब चीज़ें बड़ी कष्टकारी हैं और देश को नुकसान पहुँचाने वाली हैं कि जहाँ कहीं भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो जाए, तो उसको देश से या समाज से पृथक करने का प्रयास किया जाए और उन मोहल्लों में अपनी विचारधारा के मकतब और मदरसे स्थापित करके लोगों का ब्रेन वॉश भी किया जा सके। यही सब चीज़ों के चलते हुए हम लोगों ने कई बार इसके बारे में गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी को शिकायत भी की है और यही बातों के मद्देनज़र जो बात सामने आई थी कि जो उदयपुर में घटना हुई थी कि व्यक्ति के द्वारा जो दावत-ए-इस्लामी से प्रशिक्षित था और उस व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति की महज़ इसलिए हत्या कर दी जाती है नुपुर शर्मा का समर्थन कर दिया, तो इस कारण उनकी हत्या कर दी गई। तो निश्चित तौर से ये सब चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार कौसर जी आपका कि आपने बहुत ही बेबाकी के साथ मुस्लिम समाज की जो कुरीतियाँ हैं या जो मुस्लिम समाज की सच्चाई है, इस्लाम की सच्चाई पर आपने बेबाकी के साथ अपने सवालों के जवाबों को रखा है। इसके लिए बहुत-बहुत आभार। हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आर शाम खनात।